प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव या मिलीभगत? मामला ग्राम घोसीखेड़ा तहसील महू, जिला इंदौर, एम-पेज टेर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 123, 126/2, 134, 135, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2 का। अक्सर देखा जाता है कि भू माफियाओं द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। झूठे वादे करके उनकी गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। दिन दहाड़े उनके साथ ठगी की जा रही है। इतनी शिकायतें हैं कि सरकारी दफ्तरों में उनकी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों के बंडल जमा हो रहे हैं। लोग दफ्तर दर दफ्तर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। प्रशासनिक दफ्तरों में आवेदनों और निवेदनों से कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों को सरकारी दफ्तरों की विशेष जनसुनवाई में मंदिरों की तरह घंटियां बजानी पड़ रही हैं। जब यहां भी मामला नहीं सुलझता है तो पीड़ित लोग न्याय पाने के लिए चिलचिलाती धूप में जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सरकारी अधिकारी अपनी नंगी आंखों से यह सब देख रहे हैं। इन सब से पीड़ित लोगों को लग रहा है कि इन भू माफियाओं की प्रशासनिक अधिकारियों से कोई मिलीभगत है, जिसके कारण उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के इंदौर शहर की बात करें तो यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो खुद की जमीन और मकान का सपना लेकर रियल एस्टेट कारोबारियों के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा चुके हैं। शासन प्रशासन इनका कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि इन्हें पनाह जरूर दे रहा है, जिसके चलते लोग भटक रहे हैं और न्याय से वंचित हैं। भू माफियाओं से जुड़ा एक मामला इन दोनों अखबारों की सुर्खियों में है और इसका मामला कलेक्टर की जन सुनवाई और भू विनियामक प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर आरआरसी के रूप में चल रहा है। इंदौर जिले की सिमरोल तहसील के अंतर्गत वर्ष 2010 से 11 में ग्राम घोसीखेड़ा तहसील महू, जिला इंदौर, एम-टेरा टी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 123, 126/2, 134, 135, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2 पर ड्रीम्स पार्क नाम से एक कॉलोनी काटी गई थी। लोगों को लुभाने के लिए भू माफियाओं द्वारा कॉलोनी का लेआउट इस तरह से तैयार किया गया था कि इसे देखकर हर कोई धोखा खा जाए। लोगों को विभागों की अनापत्ति के फर्जी प्रमाण पत्र भी बताए गए। लाखों रुपए ऐंठ कर एग्रीमेंट भी किए गए। कुछ लोगों के बीच बनी एक कंपनी ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। 2015 से 16 में कंपनी की करतूतें उजागर होने लगी और लोग थक हार कर सरकारी दफ्तरों में इसकी शिकायत करने लगे। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा भू विनियामक प्राधिकरण का गठन कर उसे प्रचलित किया गया, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था। ठगे गए लोग इस फोरम में 1000 रुपए का शुल्क ऑनलाइन भरकर अपनी शिकायतें दर्ज कराते थे। यहां पर सुनवाई के बाद ठगे गए लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वसूली के आदेश जारी किए जाते थे। इस भू विनियामक प्राधिकरण ने सीधी वसूली न करके कलेक्टर के अधीन व्यवस्था लागू कर दी, जो वर्ष 2017 से लेकर आज तक ठगे गए लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके और लोग आज भी कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार जन सुनवाई में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने ड्रीम्स कॉलोनी के नाम पर ठगे गए लोगों के सामने तत्कालीन एसडीएम हुड्डा को आदेश दिया था कि ये लोग अब मेरे सामने बार बार न आए। तत्कालीन एसडीएम हुड्डा ने कलेक्टर कार्यालय से संबंधित सिमरोल तहसील के तहसीलदार रावत को फोन करके कहा कि ड्रीम्स पार्क कॉलोनी के इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कॉलोनी की जमीन की कुर्की का आदेश जारी करें और इससे पैसा वसूल कर इनका पैसा ब्याज सहित वापस करें। अब ड्रीम्स पार्क कॉलोनी के नाम से ठगे जा चुके लोग बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जमीन की कुर्की की अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी या मिलीभगत का संदेह व्यक्त किया जा रहा है।